शांति। आज का टॉपिक है स्व प्रगति में दृढ़ता। हम जब से ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है परिवर्तन, प्रगति, आगे की ओर बढ़ना। परंतु लक्ष्य बाबा ने हम सबको एक जैसा दे दिया है। कौन सा लक्ष्य दिया है बाबा ने? फॉलो मम्मा बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन इतना ऊंच बनाया, ऐसे हमको भी बनाना है, ये लक्ष्य बाबा ने दिया है। तो प्रगति हम कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। तो आप कौन सी स्टेज पर हो? मधुबन में तो सब उड़ रहे हैं, ठीक है ना, चलने की बात नहीं है यहां तो। लेकिन जब आबू रोड जाएंगे, घर जाएंगे, एग्जामिनेशन परीक्षा स्थल पर जाएंगे, तो उस समय हमारी दृढ़ता रहे अपने परिवर्तन की, अपनी प्रगति की। उसके लिए हम अभी से सुंदर सुंदर विचार क्या क्या होते हैं दृढ़ रहने के, वो सुनते हैं। पहले तो हम ये समझें दृढ़ता किसको कहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सुनते थे ना, दृढ़ता माना ठान लिया है, जो भी आपने बात मन में ठान ली, डट कर करनी ही है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो करके रहनी है। आज लौकिक में भी जो लोग आगे बढ़े हैं अपने जीवन में, चाहे साइंस में, चाहे बिजनेस में, चाहे खेल कूद में, उनका भी आप जीवन देखेंगे दृढ़ता काम आती है या नहीं, है ना। उनके भी जीवन का एम होता है कि मुझे ये बनकर दिखाना है। तो फिर उनका विजन भी बहुत क्लियर हो जाता है, लक्ष्य भी क्लियर होता है, अभ्यास भी होता है, चिंतन भी होता है, अथकपन भी होता है। ये सब गुण हैं दृढ़ता में चलने के लिए। क्योंकि दृढ़ता एक मैंने ठान ली जो मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे बाबा जैसा बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था पाई, अव्यक्त एंजल बने, फरिश्ता बने, डबल लाइट बने, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो हम रोज की दिनचर्या में देखें कि सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक किन किन बातों में हमको दृढ़ रहना है। तो पहली बात है अमृत वेले की, है ना। तो अमृत वेले हम जब उठते हैं तो सुबह उठ करके बाबा की याद में बैठते हैं। तो बाबा की याद में बैठते हैं, लेकिन ये दृढ़ करना है कि हमको नया कुछ वरदान बाबा का अनुभव हो, है ना। ऐसे हम बैठते तो हैं लेकिन माया भी आ जाती है, नींद भी आ जाती है। तो इसलिए हमारी दृढ़ता चाहिए कि जागृत अवस्था में बैठ करके बाबा से 3 चीजों की प्राप्ति करना। कौन सी? पहला है प्यार, दूसरा है वरदान, तीसरा है शक्तियां। मुझे शक्ति का अनुभव हो, वरदान का अनुभव हो, बाबा के प्यार का अनुभव हो, तो समझो हम दृढ़ हैं। दूसरी हमको दृढ़ता चाहिए, हमको रोज जो गॉडली स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बाबा की मुरली सुनते हुए हमको कौन सी दृढ़ता चाहिए? इसमें ये दृढ़ता चाहिए जो भी हम सुन रहे हैं वो कर्म में लाके दिखाएं। तो आज बाबा की मुरली सुनी, आलस्य अलबेलापन दूर करना है तो दूर करके ही दिखाएं। जो सुनते हैं वो कर्म तक आ जाए, इसको हम दृढ़ता कहते हैं। तीसरा है कि सारा दिन हम कर्म योगी रहते हैं, कर्म भी करते हैं और साथ में मन की स्थिति
जिसमें शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, उसको हम योग की स्थिति कहते हैं। क्योंकि तभी तो योग की इतनी महिमा है, क्योंकि योग का मतलब है अतीन्द्रिय सुख में रहना। मन भौतिक सुख में चला जाता है तो आज वो चीज है, कल नहीं है, तो मन डामाडोल हो जाता है, अचल अडोल नहीं रहता है। लेकिन जब हम योग का अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तो उससे जो मन को सुख मिलता है, वो जो मन फ्री हो जाता है सभी भारीपन से, उसी को हम योग कहते हैं ना। तो इसलिए दृढ़ता इसी बात की चाहिए कि सारा दिन हम कर्म योगी बन करके किस बात में दृढ़ रहें। बाबा ने उस दिन बताया, व्यर्थ विचार को दूर करने में दृढ़ रहें, क्योंकि आ सकती है माया। कोई भी बात होगी, मन रिएक्ट करेगा, फालतू सोचेगा, तो मुझे नहीं वो करना है, दृढ़ रहना है। इसका मतलब देखते हुए सुनते हुए भी न्यारा और प्यारा बनना है। न्यारा, ये बहुत अच्छा एक बार बाबा ने बताया था, न्यारे की परिभाषा क्या होती है। आप सभी को याद होगी जो रोज मुरली सुनते हैं, तो बाबा ने कुछ महीने पहले बाबा ने कहा कि ये जो मैं आत्मा हूं, वो इस शरीर में प्रवेश किया है, तो कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराती हूं। तो आप सारा दिन कर्म करते हुए यदि ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूं, तो इसको हम न्यारापन कहते हैं। समझा? डिटैचमेंट कि कर्म इंद्रियां, मैं आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। तो अंदर वो लगता है ना जैसे अलग हूं मैं। तो जैसे मुख से बोल रही हूं, आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, तो कर्म कर रही हूं, अभी बोलने का कर्म कर रही हूं। तो मैं आत्मा मालिक अपने मुख को ऑर्डर देती हूं, कितना बोलो क्या नहीं बोलो। आंखों को भी ऑर्डर देना है, कितना क्या देखो और क्या नहीं देखो। कानों क्या सुनो और क्या नहीं सुनो। जब हमको ये याद रहेगा कि मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्म इंद्रियों की, तो इन कर्म इंद्रियों द्वारा हम अच्छा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। तो मैं कौन सी आत्मा हो गई? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। इस शरीर में प्रवेश कर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कौन सा कार्य कर रही हूं? सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है हमारी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए? वो है शांति, शक्ति और प्यार। आप मुख से मीठे बोल बोलेंगे तो किसी का दिल आप जीत लेंगे। आंखों से अच्छी बात किसी की देखेंगे तो दूसरों को सुख मिलेगा ना। कानों से अच्छी बात सुनेंगे तो आपका मन भी अच्छा सोचेगा। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूं। यदि ये मन में आप स्मृति में रखेंगे तो ये आपकी प्रगति की निशानी है। यदि हम इस ढंग से नहीं सोचेंगे तो ऑर्डिनरी हो जाएंगे, है ना। मैं सास हूं, बहू हूं, माँ हूं, मैं गृहस्थी हूं, मेरे इतना काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो मन कहाँ चला जाएगा? एकदम ऑर्डिनरी। तो इसलिए हमारी प्रगति की निशानी है कि हम बाबा का बताया हुआ ये जो मूल है कि मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्म इंद्रियों के। दूसरा, इसमें दृढ़ रहना है। सारा दिन बार बार आप रिवाइज करो, मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा हूं। हम अपने से प्रश्न पूछते हैं, फिर इधर उधर चला गया था मन, फिर वो वापस उसमें आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। ना बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहले पहले उसको रिवाइज करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। ब्राह्मण, लेकिन कौन सी ब्राह्मण? ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। तो मेरा कार्य क्या है?
कर्म इंद्रियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्म करने का। तो अपनी पोजीशन को हमने ऊंचा किया, अपने स्वमान को हमने ऊंचा किया। तो अपने को पहले अच्छी पोजीशन में खड़ा कर दो, हाँ, तभी कर्म इंद्रियां हमारा काम करेंगी। तीसरा है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। प्रगति कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो सारा दिन मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। तीसरा है मैं फरिश्ता हूं, ये भी प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। तो एंजल हूं। आप सभी ने एंजल्स देखे हैं, फरिश्ते, हाँ, जो बाहर मिलते हैं एंजल्स। तो जो एंजल्स जो मिलते हैं ना, फरिश्ते, उनके कान नहीं दिखाते हैं, देखा है कभी? उनके कान नहीं होते हैं। तो आप सबके कान हैं? फरिश्ते के कान नहीं होते हैं। इसका मतलब कि हम कोई भी बात, हाँ, हम फरिश्ते हैं, तो हमारा फरिश्ते का काम होता है कि भगवान फरिश्ते को भेजता है कि जहां किसी को दुख हो जाओ और उसका दुख दूर करके आओ। ये फरिश्ते का काम है। जाओ, उसके दिल को, मन को जो भारी हो गया है, उसके दुख को खत्म कर दो। एंजल है ना, फरिश्ता तो उड़ता है। तो हम एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। तो फरिश्तों के कान नहीं होते हैं। तो हम सबके कान हैं क्या? मतलब रुचि है बातों की सुनने की, क्या हो रहा है इधर उधर, पर चिंतन, इन सब बातों से हम न्यारे हो गए, तो उसको कहते हैं कान नहीं है। ये वाले नहीं जो मन में रुचि होती है ना, दो लोग बात कर रहे हैं, हम जाके खड़े हो जाएं, उसकी बात सुनने लग जाएं और अपनी राय भी दे के आ गए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ, इसका मतलब हमारे अंदर ये रुचि है। तो इस रुचि को हमको खत्म करना है, ये वाले कान को खत्म करना है। ये वाले तो नहीं खत्म कर सकते, ये वाले जो अंदर रुचियां हैं, क्योंकि प्रगति कर रहे हैं ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एंजल, फरिश्ता माना डबल लाइट। तो हम कोई भी बोझ उठा के तो नहीं चल रहे अपने जीवन में, ये देखना है। कौन कौन से बोझ होते हैं वो हम सबको पता है। कौन से बोझ होता है? हाँ? ऐसे तो बाबा ने स्पष्ट बता दिए हैं, कई प्रकार के बोझ हैं। अभिमान, देह का अभिमान, उसका भी बोझ है। मान लो हम ज्ञान से पहले बड़े स्कूल में प्रिंसिपल थे, हैं? लेकिन अब नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, चलो अभी भी होंगे उस पदवी में, लेकिन हम अपने मन में ये बोझ रखते हैं, मैं तो प्रिंसिपल हूं, मैं तो वीआईपी हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं बड़े जाति का हूं, मैं बड़े कुल का हूं। ये हम बोझ लेकर के चलते हैं मन में। तो फिर हमारा जो व्यवहार होता है वो भी वैसा अभिमान वाला हो जाता है। तो ये सूक्ष्म जो हमारे मन के अंदर बोझ है ना, उसको खत्म करना है। मैं कौन हूं? फरिश्ता, एंजल, डबल लाइट। हम कोई भी बोझ लेके नहीं चले। हमारे सब कर्म का हिसाब किताब ब्राह्मण बनने से, जो पिछले कलयुग का हिसाब किताब है, वो भी खत्म हो गया है। हम किसके बच्चे बन गए? भगवान के। भगवान के बच्चे, फिर हम बोझ लेकर के कैसे चल सकते हैं? वो वाला जीवन तो खत्म हो गया। अभी कौन सा जीवन है आप सबका? ब्राह्मण जीवन, हाँ, ऊंच से ऊंच जीवन, और एंजल, फरिश्ता। तो ये जो बोझ हम अंदर मन में लेके चल रहे हैं ना, अपने पिछले जो भी कारोबार का, पद का, या जाति का, कुल का, धन का, वो अब खत्म करने हैं अभिमान को, नहीं तो वो बोझ बन जाता है मन में। मैं तो प्रिंसिपल थी, ये मेरी बात नहीं सुनते, हाँ? मैं फलानी थी, ये कितना बोझ है। मैं तो एक स्वच्छ आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये कितना हल्का है, हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रगति इसकी अंदर की करो, हाँ? अंदर की प्रगति माना स्मृति को हम
पावरफुल बनाएं। और चौथा है, हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट भी हो गए, अमृत वेले बाबा के बच्चे भी थे, सारा दिन कर्म योगी भी रहे, फिर हम डबल लाइट भी रहे, अभी हम हैं वॉरियर, योद्धा। योद्धा समझते हैं? योद्धा का काम क्या होता है? वो हमेशा, जो सोल्जर्स होते हैं वो तो यूनिफॉर्म डाल के सोते हैं, क्योंकि देश की रक्षा के लिए कभी भी इमरजेंसी आए तो फटाफट वो उठ करके जाए और देश की रक्षा करे। तो हम भी वॉरियर हैं। तो हमको अपनी रक्षा किससे करनी है? माया से। हाँ, पुराने कमजोरियां जो भी हमारे अंदर हैं वो हमको पता होनी चाहिए। हाँ, हम सबके अंदर एक दो तो मेन कमजोरी है और एक दो अच्छे गुण हैं, है ना? तो आप कभी भी बैठ करके लिख लो कि मेरे अंदर कौन सी मेन कमजोरी है। हाँ, मान लो जैसे बाबा कहते हैं आलस्य है, अलबेलापन है, ईर्ष्या है, जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दे देते हैं बिना सोचे समझे, कभी कभी अभिमान है, नाजुकपना है, हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, ये सब कमजोरियों में आता है। तो जो भी मेरे अंदर कमजोरी है और वो कमजोरी हमारे बोल से निकल जाती है, मन में संकल्प के रूप में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि ना, जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं ना, तो उसमें देखना है कि ये कमजोर वाला विचार तो मेरे ऊपर राज्य नहीं कर रहा। योद्धा है ना हम, तो योद्धा जो होता है वो बहुत जागृत रहता है, अलर्ट रहता है, सुस्त नहीं होता है। वो नहीं कहेगा मेरे को नींद आ रही है। अभी भाई देखो, कुंभकर्ण भी तो ऐसे ही कहता था ना, है उसके सब आ गए अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, वो भी नींद में बैठा था ना, सो रहा था। तो इसलिए बाबा कहते जो योद्धा होगा वो नींद को जीतने वाला होगा। माना मन जो है जागृत है, बुद्धि जो है अलर्ट है। तो कभी भी मन में ऐसा कमजोरी वाला विचार आ जाए तो बुद्धि का काम है उसको खत्म करना, क्योंकि संस्कार बहुत पावरफुल चीज है। संस्कार जो हैं हमारे इतने पावरफुल हैं, वो बुद्धि को ओवर पास कर देते हैं, बुद्धि को भी ऊपर से चले जाते हैं, मन में आ जाते हैं जल्दी जल्दी। कितना आधे सेकंड से भी कम लगता होगा किसी भी संकल्प को आने में मन में, है? तो इसीलिए बाबा कहते जागृत रहो बुद्धि से। दिव्य बुद्धि दी है ना बाबा ने, तो वो ज्ञान की बुद्धि, उससे आप अपने मन की क्वालिटी के विचार, जो मन में विचार चल रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी के हैं, उसको आपको देखना है और उसको परिवर्तन करना है, क्योंकि प्रगति के पथ पर है ना। यदि परिवर्तन हम कर रहे हैं हम अपने आप को, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते यदि हम रोज परिवर्तन हो रहे हैं, रोज परिवर्तन हो रहे हैं, नए बन रहे हैं ना हम, तो उसकी निशानी क्या होगी? हाँ, उसकी निशानी है आपके चेहरे पर चमक आएगी, खुशी होगी। होगी या नहीं? क्योंकि आज आपने नींद को जीता है तो खुशी होगी ना। आज हमने गुस्से को जीत लिया, खुशी होगी ना, है? अलबेलेपन को खत्म किया, खुशी होगी ना। तो जिस चीज को आपने अंदर ही अंदर योद्धा बन करके उसको, उसके ऊपर विजय पाई है, आपको पता है वो अपनी अंदर की प्रगति है, तो आप हल्के हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। नहीं तो ये भी एक बोझ है ना, पुराने संस्कार। बाबा इसको तो कहते हैं बैगेजेस, हाँ, बोरी बिस्तर दिखाते हैं ना हम 8 शक्तियों में बोरी बिस्तर तो ये भी एक वो है, बोझ है, हाँ, पुराने संस्कार जो हमारी आदतें हैं। तो एक्चुअली हम जब संस्कार कहते हैं ना तो थोड़ा भारी लगता है। अभी हम इनको आदतें कहें कि रोज मुझे ये आदत खत्म करनी है। मान लो मैं बहुत बोलती हूँ, है, मान लो ये मेरी कमजोरी है, मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत विस्तार में जाती हूँ, तो इस आदत को मुझे खत्म करना है।
तो जब आदत खत्म हो जाएगी तो संस्कार बदल जाएगा। संस्कार बनता है बार बार कोई ना कोई कर्म करने से। तो इसलिए हम जो भी अपनी आदतें बनाएं अच्छी, तो वो अच्छे संस्कार बन जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा आसान लगता है या नहीं, है ना। चलो, हमारी बहुत बोलने की आदत है, आज हम 50% बोलें। ये आप प्रगति का शब्द अपना थॉट ले लो कि आज मेरे को कितने प्रतिशत बोलना है। पहले 50 शब्द बोलते थे, अभी कितना बोलना है? 5। ये है ना प्रगति। तो प्रगति उसमें नहीं है 50 बोलते थे अभी 100 बोलें। नहीं, हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और ऐसा शब्द बोलें जिससे काम हो जाए, हमको उनको समझाना भी ना पड़े, वाइब्रेशंस अच्छे हो, हमारे अंदर की वृत्ति अच्छी हो, तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा। होता है या नहीं? जिस दिन हमारा मूड अच्छा हो, स्थिति अच्छी हो, मीठे बोल हो, तो आपका काम तो 90% तो हुआ ही पड़ा है? यदि हम थोड़ा सा भी वचन खराब कर देंगे तो जो 90% काम हुआ पड़ा था वो भी बिगड़ जाएगा। तो प्रगति किसमें होगी हमारी? इसी में। ये कंट्रास्ट याद रखो मन में कि मुझे किस किस बात में प्रगति करनी है और दृढ़ता से करनी है ना। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, 40 दिन हम अपने को देते हैं, 20 दिन देते हैं कि अभी 40 दिन में ये दृढ़ विचार करके हम इस अवस्था को पाएं। जैसे डबल लाइट की अवस्था है, अशरीरी की अवस्था है, कम बोलने की है, जो भी हमको अपना नियम बनाया है उस नियम में हम दृढ़ रहें और वो हम लेके छोड़ें, लेकर के ही अनुभव करके ही छोड़ें, उसको हम दृढ़ता कहेंगे। लेकिन उसके लिए अंदर की बहुत ताकत चाहिए, इनर पावर, आंतरिक शक्ति चाहिए, मनोबल। क्योंकि माया जो आकर के कहां पर खत्म करती है हमारा मनोबल? अंदर। कहां ना कहां से घुसाती है ना माया। कमजोर का विचार आकर के हमारे मन की शक्ति को खत्म कर देता है। फिर हमारा मन पुरानी आदत में चला जाता है। ठीक है, बाद में कर लेंगे, अच्छा आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन आज नहीं कल करेंगे नहीं, उस समय हमको कौन सा विचार लाना है? एक है हमारा मन फॉलो करेगा, आज नहीं कल, ये पुरानी आदत है। लेकिन नई आदत बना रहे हैं हम, तो कौन सा संकल्प करें इस संकल्प को खत्म करने के लिए? अब भी करना है। तो जब आपको अब भी करना है, अब भी करना है, तो आप करने लग जाओ। ये है इसका सीक्रेट, है ना। करने लग जाएंगे ना, उठ के करने लग जाएंगे ना, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस, ताकत बन जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट टाइम माया उस रूप में नहीं आएगी क्योंकि आपके अंदर पावर आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इसलिए अब भी नहीं तो कभी नहीं, ये हमको याद रखना पड़ता है अपने मन के संकल्प को ठीक करने के लिए, है? अब नहीं तो कब नहीं। और बाबा तो बार बार कह रहे हैं, ये संगम युग कौन सा युग है? बाबा ने कहा ये वरदानी युग है। बाबा वरदाता भी हमारे साथ है, वरदान देने के लिए भी बाबा तैयार है। और हम ही सुस्त होंगे तो समय बीत जाएगा, बाद में हाँ वो वाला समय आ जाएगा ना, फिर पछताने वाला। यदि हमने वरदान ले लिया बाबा से पुरुषार्थ करके, तो कौन सा समय आएगा? पश्चाताप के बदले प्रारब्ध का टाइम आ जाएगा। समझा? नहीं तो वरदानी समय को हम इधर उधर कर देंगे तो पश्चाताप, यदि ले लेंगे तो प्रारब्ध। कितना अंतर है? पश्चाताप में क्या होता है? हा? मन ये सोचता है, नहीं क्यों नहीं किया, मैंने कर लेता था। हा? ये वाले हैं पश्चाताप, ये भारी करते हैं ये संकल्प अंदर। कई बार हम अपने ब्राह्मण जीवन में देखें कि हम ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन भारी क्यों हैं अंदर? जरूर है कुछ अवज्ञा की होगी, है? बाबा की शिक्षाओं की अवज्ञा कर देते हैं ना। है तो सूक्ष्म, मान लो अमृत वेले नहीं उठे तो अवज्ञा तो हो गई, है? और मान लो सारा दिन हमने बाबा को याद नहीं किया, अवज्ञा हो गई या नहीं हो गई?
और हम सही नहीं हम शाम को याद कर लेंगे, नहीं होता ऐसे। अभी नहीं किया तो शाम को क्या करेंगे, है ना। तो ये सूक्ष्म में जो अवज्ञाएं हो जाती हैं, उससे हमारी फीलिंग्स कैसी रहती हैं, भारी। फिर कोई कुछ कहेगा, हम जल्दी अपसेट हो जाएंगे। क्यों अपसेट हो गए? क्योंकि अंदर हम भारी हैं। हालांकि कोई बात भी नहीं थी, लेकिन हमारा दिल भारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो शिक्षाएं सुबह से शाम तक हमको मिली हैं, सारे दिन की मर्यादा, उस पर चलना बहुत जरूरी है। तभी हम हल्के रहेंगे, क्योंकि हम कर्म करते हैं ना। कर्म करते हुए हम उस मर्यादा पूर्वक कर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हल्कापन आएगा। आप एक दिन करके देखो, हाँ, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, बिल्कुल मौन, शांति, हाँ, ना किसी से बात करना, ना कोई बात सुनना है। सारा दिन पूरा ब्राह्मण जीवन जैसे होते हैं ना, सुबह से शाम तक एकदम बाबा की याद वाला है, बाबा की मुरली वाला, एकदम शांत वाला, परम धाम वाला, बहुत अच्छा जीवन। वो आप अनुभव करके देखो, एक हफ्ते में एक दिन। आपको लगेगा मेरी बहुत कमाई हुई है। तो क्या होगी? खुशी होगी। हाँ? भक्ति में भी तो करते थे ना मौन। तो ज्ञान में आकर के हम क्या कहते हैं कि एक दिन साइलेंस। फिर आप अशरीरी अवस्था का अनुभव करो, उसमें प्रगति करो, है ना। क्योंकि बहुत समय से आत्मा इस शरीर को चला रही है, लेकिन अनुभव कौन सा करना है अभी? शरीर में रहते हुए भी विदेही, अशरीरी, डबल लाइट। ये है हमारी प्रगति, हमारे जीवन की, ब्राह्मण जीवन की। यदि हमारे ये अनुभव बढ़ते जाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। तो चौथा मैं बता रही थी आपको, योद्धा। हाँ? योद्धा माना जागृत, योद्धा माना अलर्ट, योद्धा माना एवर रेडी। एवर रेडी होता है ना, वो हमेशा तैयार रहता है वो। तो हमारे अंदर जो भी पुराने संस्कारों की माया है, उससे हम, कमजोरियों से हम लड़ाई कर करके विजय प्राप्त कर लें, तो हम अच्छे योद्धा माने जाते हैं। एक बार हमको दादी जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। कहा कि बाबा के बच्चे तो सब बन जाते हैं, सभी खुशी में थे, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद एक मेहनत करनी होती है। रोज मुरली में जाएं, रोज अमृत वेले उठें, वो कहलाते हैं गॉडली स्टूडेंट। वो कम बनते हैं, क्योंकि उसमें दृढ़ता चाहिए, रोज उठना, रोज करना। फिर तीसरा है, चलो गॉडली स्टूडेंट भी हम बन गए, ईश्वरीय विद्यार्थी। तीसरा है योद्धा कम बनते हैं हम, जो अपने अंदर की कमजोरियां हैं उनसे दृढ़ता से लड़के उस पर विजय प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। गॉडली स्टूडेंट बन गए, पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन सारा दिन बाबा ने तो तैयार कर दिया हमको कि अभी परीक्षा होने वाली है। कभी भी परीक्षा हो सकती है या नहीं? कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा तैयार करता है कि परीक्षा के लिए भी तैयार हो जा। चौथी बात है हमारे ब्राह्मण जीवन की प्रगति की, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या होगी? कम बोलना। योगी का मतलब है कम बोले, कम सोचे। हाँ, एक बार हमारे जगदीश भाई थे ना, उन्होंने क्लास कराया हम सबको। कहा आप योगी बनना चाहते हो? हम सब ने कहा हाँ, हमको तो जरूर योगी बनना है। योगी बनना चाहते हैं आप लोग? योगी, योगी का पहला पुरुषार्थ है कम बोलना। ये उसका पुरुषार्थ है, प्रगति की तरफ जाना है ना उसको, कम बोलना। और योगी कहां रहता है मालूम है? जो आप, हम योगी बन रहे हैं, तो योगी कहां रहता है? सूक्ष्म वतन में। हाँ, सूक्ष्म वतन में रहता है। योगी है ना, उसके मन की जो विचार हैं वो सूक्ष्म वाले हैं ना। इस दुनिया में तो भौतिक है ना, ये चीजों को देखना, खाना पीना, वही बातें करना, वो तो भौतिक हो गया। हमारा मन इधर आ गया 5 तत्वों में। लेकिन योगी का मन कहां रहता है? सूक्ष्म वतन में। तो आप कहां रहते हो?
सूक्ष्म वतन, परम धाम। सारे दिन में कितनी बार आप जाते हो सूक्ष्म वतन परम धाम? बार बार जाना है, हर घंटे में जाना है, हैं? बाबा से मिल के आना है। कभी कभी आप बाबा को कह दिया करो, बाबा आज तो मैं नहीं आ रहा हूं, आप ही आ जाओ। यहाँ आकर के बैठ जाओ, बाबा मैं आपसे बात करूं, दिल की बात करूं। करते हो आप? हैं? कभी कभी बैठते हैं योग में, योग नहीं लगता है, मान लो है, मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप बाबा को कह दो चलो आप ही आ जाओ। हैं? कभी कभी फ्रेंड्स को कहते हैं ना, मैं नहीं आ रहा हूं तो आप आ जाओ। तो बाबा हमारा कौन है? फ्रेंड है, मित्र है। तो आप बहुत प्यार से उसको बुलावा कर सकते हैं, बाबा आप आ जाओ, हम बैठ के अच्छी अच्छी बात करते हैं, आपसे दिल की बात करते हैं। इतना बाबा को आप नजदीक लाओ दिल से, इतने प्यार से आप बाबा को बात करेंगे तो वो बाबा आएंगे और आपकी दिल की आवाज सुनेंगे। फिर ऑपरेशन भी करा लो बाबा से। ऑपरेशन समझते हैं क्या है? अंदर ही अंदर कुछ भी आपके अंदर भारीपन है, दुख है, आप किसी को बता नहीं सकते, बाबा को कह दो ये भी निकाल करके ले जाओ। जैसे डॉक्टर होता है वो निकाल देते हैं ना, वो जो भी ऑर्गन खराब होता है निकाल देते हैं। तो बाबा भी हमारे अंदर में कोई भी सप्रेशन है, कोई भी हमारा भारीपन है, कुछ भी हमारे अंदर दुख दर्द अभी तक निकला नहीं है, कभी कभी ऐसे हमारे अंदर वाइब्रेशंस आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाता है, हमको नहीं पता है कहाँ से कौन से जन्म का है, हमको क्या पता है। इस जन्म में मान लो नहीं किया है कुछ, लेकिन कोई और जन्म का भी तो हो सकता है या नहीं? हाँ, तो वो अंदर जो है वो कभी कभी बाहर व्यवहार में आता है, वो हम सबको पता है हमारे अंदर क्या है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंदर ही अंदर हमने दबा हुआ है, वो निकलना चाहिए इस संगम युग पर। बाबा ने समय दे दिया है, योग करो अच्छी तरह से, ताकि अंदर का सारी जो हमारी भारीपन है वो निकल जाए। इसको हम कहते हैं प्रगति, है ना? प्रगति करनी है ना, हमारी अंदर की प्रगति है, ये अंदर की उन्नति है, अंदर की स्वच्छता। अंदर के लिए हम सारे अंदर शुद्ध वाइब्रेशंस बनाएं, क्योंकि योग की महिमा बहुत है। हम जब योग में बैठते हैं, मन स्थिर हो जाता है, तो उसके जो प्रकंपन हैं, वाइब्रेशंस हैं, फैलते हैं ना, तो पहले तो हमारे शरीर में जाएंगे ना वो अच्छे वाइब्रेशन। तो जो भी शरीर में कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करेंगे ना, सेल्स को, हैं? पहले तो शरीर हमारा अच्छा बनेगा, फिर वाइब्रेशंस तत्वों की सेवा करेंगे, हैं? तो अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस के मूड भी तो अच्छा रहेगा ना। तो जिसका मूड अच्छा होगा, चेहरा भी खुश वाला होगा, तो खुशी वाला चेहरा औरों की सेवा करेगा। तो ये हमारी प्रगति की निशानी है। तो इस प्रकार से हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ये याद रखना है। कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं कौन हूं? बोलो आप। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। पहले तो दिन ही इसी से शुरू करो, अमृत वेला। उससे नीचे वाला संकल्प तो करना ही नहीं। मैं कौन हूं, इतनी पोजीशन में ऊंचे उठ जाओ। फिर मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, सुबह मुरली क्लास में। फिर कर्म योगी हूं। फिर एंजल। एंजल के कान होते हैं? नहीं। तो ये कान नहीं, लेकिन कौन से अंदर जो भी रुचि है ना, खाना पीना पहनना बातें सुनना, ये सब कान खत्म। कोई रुचि नहीं हमको। हमारी रुचि है हमको अशरीरी बनना है, हमारी रुचि है डबल लाइट बनना है, हमारी रुचि है हमारी मन की अवस्था स्थिर हो जाए, है ना? ये रुचि जरूर रखो आप कि मुझे इसमें प्रगति करनी है, दृढ़ता लानी है, कि ये अनुभव करके ही छोड़ना है, क्योंकि योग के अनुभव हैं। योग में सुख का अनुभव है ये। और फिर हमको योद्धा बन के रहना है। योद्धा जरूर बनना आप। हाँ, योद्धा माना एवर रेडी, अलर्ट, जागृत। कभी भी कमजोरी का विचार आए उसको खत्म करना है, और उसके बदले अब नहीं तो
कब नहीं, अच्छा संकल्प लाना है ताकि हमारे सुस्ती के, अलबेलेपन के सब विचार खत्म हो जाएं। तो आप ये 5-6 बातें जरूर याद रखना अपनी उन्नति के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हम बाबा के नजदीक आएंगे और बाबा भी हमसे खुश रहेंगे। ओम शांति।